आजकल पूरे विश्व भर में लड़कों को और स्पेशली भारत में थ्रू द सरकारी जॉब मैट्रिक्स लड़कों को ये कन्विंस किया जा रहा है कि अगर तुम लड़की पे पैसे नहीं फेंक रहे हो तो तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम उस पर कॉन्स्टेंटली पैसे खर्च नहीं कर रहे, महंगी महंगी चीजें नहीं खरीद रहे, तो वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट ये प्री रेक्विजिट है कि अगर तुमको लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड टू दीज गाइज आई से कि अगर तुमको लड़की के साथ रहने के लिए पैसा देना पड़े तो इसको प्यार नहीं कहते, इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स। आज हम लोग एड्रेस करेंगे द मिथ ऑफ अ हाई मेंटेनेंस वुमन। ये वर्ड आजकल मैं बहुत सुन रहा हूं मेरे पिछली 2 कंसल्टेशन कॉल्स में। ये वर्ड काफी ज्यादा बाहर आया। एक आदमी की शादी होने वाली है, उसने बताया कि मेरी जो होने वाली वाइफ है बहुत हाई मेंटेनेंस है। एक ने बताया कि भाई मैं डेटिंग अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बाप का पैसा खर्च नहीं करना चाहता डेटिंग पे। तो मैंने कहा कि तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि पैसा इज द बेसिस ऑन विच यू अट्रैक्ट द वुमन। पैसा खर्च करके तुम लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तुम लोग ये चीज पहले से मान के चल रहे हो कि इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन अ वुमन शी कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू। अगर मैं एक टिपिकल ब्रेन वॉशर होता सोसाइटी का और मेरा टास्क होता कि इंडियन आदमी को ब्रेन वॉश करो, और मैंने देखता कि ब्रेन वॉश करने की जरूरत ही क्या है, इंडियन आदमी खुद ही अपने आप को प्रोवाइडर बनाते जा रहे हैं, तो मैं तो काफी खुश हो जाता। भाई मेरी जॉब है बट दे आर डूइंग माई जॉब फॉर मी। ऑलराइट। तो ये डिल्यूजन है लड़कों में कि मुझे कॉन्स्टेंटली पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी लड़की मेरे साथ रहेगी, और इससे हो ये रहा है कि लड़के खुद ही प्रोवाइडर वाले टेरिटरी में चले जा रहे हैं। अट्रैक्टिव बनने की जगह, गेम सीखने की जगह, एक्चुअल डेटिंग एक्सपीरियंस गैदर करने की जगह ये रिसोर्स गैदरिंग में, पैसा गैदरिंग में लग जा रहे हैं, अपने लिए नहीं, इस होप में कि पैसा कमा लूंगा तो लड़कियां बहुत ही बड़ी तादाद में आएंगी, क्योंकि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। ये होता है बेसिस इस पूरे थॉट प्रोसेस का। फिर ये लड़के पैसे तो कमा लेते हैं और उसके बाद से इनको हैरानी होती है कि जब इनकी गर्लफ्रेंड बनती है तो इनका मान लो जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इनकम कम हो गई, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या फिर जॉब चली गई तो गर्लफ्रेंड इनकी इनको छोड़ देती है। फिर ये रोते हैं कि लड़कियों को सिर्फ पैसे से मतलब है। अरे हीरो, तुमने लड़की ही ऐसी लाई जिसको सिर्फ पैसे से मतलब था। तुम्हारे में उसने कुछ देखा ही नहीं। शी ओनली केम फॉर योर मनी बिकॉज यू ओनली फ्लॉन्टेड योर मनी, यू ओनली वर्क फॉर मनी, you had nothing outside of money that the woman could admire. You attracted these gold diggers into your life. High maintenance woman एक myth है। High maintenance woman बेसिकली लड़के तब बोलते हैं जब वो किसी ऐसी लड़की के साथ है जो लड़की सिर्फ इनके पैसे से मतलब रखती है। उस लड़की को इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई अट्रैक्शन नहीं, बस इसीलिए इनके साथ है कि ये उनको चीजें खरीद के देंगे। बेसिकली a गोल्ड डिगर। ऑलराइट। लड़कों को ऐसा लगता है कि ये चीज उस लड़की की महानता है, ये उसकी शैलोनेस नहीं है, ये उसकी महानता है कि असल में वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उस लड़की को अर्न किया है पैसे खर्च करके। यू बेसिकली बॉट हर देन माय फ्रेंड, यू बॉट द अफेक्शन, यू बॉट द वुमन। तो लड़के इस चीज में लड़की की महानता नहीं समझते कि वो लड़की किस टाइप के हाई वैल्यू लड़कों को प्रेफर करती है। वो लड़के इस चीज में लड़की की महानता समझते हैं कि वो किस लड़के से कितना ज्यादा खर्च करवा पा रही है। तो जो लड़की ज्यादा खर्चा करवाती है वो हाई मेंटेनेंस है और वो इलीट है, वो मतलब सोफिस्टिकेटेड है, वो ज्यादा वैल्यू की है। दिस इज सच अ डिल्यूजन मैन। एज आई सेड, ये लड़के जब ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जहां पर लड़की को सिर्फ इनके पैसे से प्यार होता है, और बड़े ही आराम से कंडीशन रखती हुई है कि यू हैव टू बाय मी दिस, यू हैव टू बाय मी दैट, एंड यू नो इफ यू वांट मी टू स्टे विद यू, यू हैव टू कीप बाइंग मी दीस थिंग्स बिकॉज यू आर अ मैन एंड इट्स योर ड्यूटी। ऑलराइट। फिर वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल आदमी पे अप्लाई हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑन द वुमन, तब ऑल हेल ब्रेक्स लूज। तो शी सेज कि यू आर द मैन, यू आर सपोज्ड टू बाय मी ऑल दिस। वो सीधे थोड़ी बोलती है कि आई एम ओनली अट्रैक्टेड टू योर मनी, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू। वो ऐसे बोलती है कि यू आर द मैन, इट्स योर ड्यूटी। अब आदमी सोचता है एकदम हाइपर होके कि वाह सही बात है यार, दिस इज माई ड्यूटी, आई एम द प्रोवाइडर, मैन इज सपोज टू बी द प्रोवाइडर। और वो फिर और पैसे खर्च करता है, एंड दिस इज अ साइकिल, इट नेवर एंड्स। होता यह है कि द डिमांड कीप्स ऑन ग्रोइंग। अभी उसने इतना पैसा खर्च किया, कुछ समय बाद और खर्च करेगा, और जैसे जैसे ये खर्चा अपना रेस कर रहा है, अब ये डाउन नहीं हो सकता। As soon as he goes down, he will go below the woman's expectation and the woman will start creating problems. इन्हीं लोगों के साथ तुम देखते हो कि जब इनका बिजनेस गड़बड़ हो जाता है या फिर इनकी जॉब चली जाती है, बिजनेस गड़बड़ होते ही या फिर इनकी जॉब जाती है, गर्लफ्रेंड तुरंत भाग जाती है, तुरंत छोड़ देती है इनको। और एक लार्जर परसेप्शन में यह दिखता है कि औरतों को पैसा ही चाहिए बस। रियलिटी में हुआ यह कि इस आदमी के अंदर और ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं थी और ऐसी कोई ट्रेट ही नहीं थी कि एक लड़की इसको सही में एडमायर कर सके, जेन्युइनली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके कि कोई लड़की इसको देखे एंड हर हार्मोन्स गो क्रेजी, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो इसके पास एक ही बचता है कि ही हैज टू बाय अफेक्शन। अगर आप डिजर्व नहीं कर सकते, आप अर्न नहीं कर सकते, तो आप बाय करेंगे। तो ही हैज टू बाय अफेक्शन।
अब क्योंकि इसको अपनी ये इनसिक्योरिटी फेस नहीं करनी कि आई कैन नॉट जेन्युइनली अट्रैक्ट द वुमन, तो ये इस चीज को नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक ऐसा हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ का फर्स्ट चॉइस नहीं है, बैकअप प्लान है, जब वो देखता है कि उसकी शादी में इंटीमेसी 6 महीने में सिर्फ एक बार हो रही है, तो वो इस चीज को नॉर्मल कह देता है कि ये चीज नॉर्मल है, सबके साथ होता है। क्योंकि अगर उसको कोई ये बताएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, योर वाइफ सिंपली इज नॉट अट्रैक्टेड टू यू, शी इज ओनली गिविंग इट टू यू आउट ऑफ भीख, एज अ भीख, तो अधिकतर आदमियों के अंदर इतना दम नहीं है कि दे कैन फेस देयर ओन डीमंस। अधिकतर आदमियों के अंदर ये दम नहीं है कि दे कैन फेस रियलिटी। इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेम चाहिए टू फेस द ब्रूटल ट्रुथ राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड से ओके आई गेट इट। यू नो व्हाट मोस्ट वीकलिंग्स डू? दे शूट द मैसेंजर। कभी देखा वो लुक्स मैक्सर वाले बोलते हैं कि अच्छे दिखो, अगली मत दिखो। जितने अगली होते हैं लगते हैं गालियां देने लुक्स मैक्सर को, तुम कैसे, तुम लुक्स ही सब कुछ नहीं होता, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। एक भी अच्छे दिखने वाले या अबव एवरेज दिखने वाले लड़के को ये तुम गालियां देते हुए नहीं दिखोगे। इट्स ऑलवेज द अगलीज हु आर अब्यूजिंग द लुक्स मैक्सर्स। तुम ये क्यों तुम करवा रहे हो, इससे करने से क्या होगा, पढ़ाई करो पैसा कमाओ। बिकॉज व्हेन द लुक्स मैक्सर इज सेइंग कि लुक्स इंपॉर्टेंट है, तो the ugly man is too afraid to face the fact that he is looking ugly right now. Right now. He can improve it if he wants. लेकिन ये फेस ही करना कि एक कमी है, इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। तो तुम लोगों ने भी अपनी लाइफ में अगर ब्रेवली कुछ ऐसा फेस किया है कि यार मैं मान लो शारीरिक रूप से कमजोर हूं, या फिर मैं सिम्प हूं, या फिर मैं बहुत इम्पल्सिव हूं, मैं हमेशा गुस्सा हो जाता हूं, मुझे ये चीज चेंज करनी चाहिए, तो तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पर तुम लोगों ने ऐसा हिम्मत का काम किया है जो कि अधिकतर आदमी नहीं कर सकते। मुझे इस चैनल पे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं पहले सिम्प था लेकिन अब मैं चेंज हो गया हूं। यू गाइस हैव नो आइडिया तुमने कितना हिम्मत का काम किया है। ये चीज कहना ही कि मैं पहले सिम्प था, ये रिकॉग्नाइज करना कि ठीक है मैं अभी सिम्प हूं, मुझे चेंज होना होगा, ये बहुत हिम्मत की बात है। एंड दिस मेक्स यू अ रेयर मैन। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा है इस चीज को, बिकॉज आई हैव एक्चुअली डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल टू से दैट मोस्ट पीपल कैन नॉट बी सेव्ड। उनको सामने दिखा दो कि उनके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे वोंट इवन लिसन टू यू। और कई सारे केसेस में दे विल शूट द मैसेंजर, दे विल स्टार्ट हेटिंग द प्लेयर, दे वोंट हेट द गेम, दे विल हेट द प्लेयर। उसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स है हाई मेंटेनेंस लड़कियों वाला, ये वही लड़के प्रोपेगेट करते हैं जो बिना पैसा खर्च किए किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और पैसा जितना ज्यादा खर्च करना पड़ता है तो दिमाग में रैशनलाइज करने के लिए कि मेरे अंदर तो कमी है नहीं, लड़की हाई मेंटेनेंस है ना, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे अंदर और कोई क्वालिटी नहीं है, मैंने सिर्फ पैसे पे ही फोकस किया, मैंने किसी और चीज से फोकस ही नहीं किया, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लड़की जो है हाई मेंटेनेंस है, मैंने सिर्फ पैसे ही पे फोकस किया, पैसा ही फ्लॉन्ट कर रहा हूं तो उसकी वजह से गोल्ड डिगर ही आ रही है मेरे पास। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। असल में लड़की जो है हाई मेंटेनेंस है। देखो गोल्ड डिगर को कितना अच्छी तरीके से बताया जाता है स्वीट वर्ड्स में कि हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस जब सुनते हो तो तुमको वैल्यू लगती होगी, ये लड़की देखो कितनी हाई वैल्यू की है कि उसको हाई मेंटेनेंस चाहिए। एंड पीपल ऑफ हाई वैल्यू रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, राइट? तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो गोल्ड डिगर लड़की है ये हाई मेंटेनेंस है। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सिंपिंग, क्योंकि जो काम तुमको पैसा फेंक के करना पड़ रहा है, जो बेनिफिट्स तुमको पैसा फेंक के मिल रहे हैं, एक एक्चुअल हाई वैल्यू मेल आएगा, उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, एंड ही विल गेट वे वे मोर देन व्हाट यू एवर गॉट। ओके, फिर तुम हैरान हो गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे तो लगा वो हाई मेंटेनेंस फीमेल थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो 1 रुपया नहीं खर्च करता है इसके ऊपर, वो तो गरीब लड़का है यार, उल्टा ये लड़की उसके ऊपर पैसे खर्च कर रही है, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये चीज इनके दिमाग में ग्लिच इन द मैट्रिक्स हो जाता है, दे स्टार्ट ग्लिचिंग, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जो कि ये कंडीशन लगा रही है कि तुमको मेरे लिए ये खरीदना पड़ेगा, तुमको मेरे लिए टॉप खरीदना पड़ेगा, तुमको मेरे लिए घड़ी खरीदनी पड़ेगी, तुमको मेरे लिए पर्स खरीदना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, या फिर तुमको वो शेम करती है कि तुम मेरे लिए ये नहीं खरीदते, वो नहीं खरीदते, समझ लो कि ये तुम्हारे में इंटरेस्टेड है ही नहीं है, तुम्हारे साथ है ही इसलिए कि तुम इसको पैसा देते हो, इसके ऊपर पैसा खर्च करते हो। एक लड़की की रील वायरल हुई थी, एकदम अनफिट सा आदमी था, वो ज्यादा एज का लग रहा था, उसके साथ एक यंग लड़की थी, उसकी वाइफ थी, वो खुलेआम बोल रही थी, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग, कि मतलब आई एम नॉट दैट इनटू हिम बट हिज वॉलेट कीप्स मी अट्रैक्टेड टू हिम, हिज वॉलेट इज इनफ टू कीप मी अट्रैक्टेड। आई डोंट नो व्हाट शी सेड एग्जैक्टली बट आई एम पैराफ्रेजिंग। बट यू नो आई रिस्पेक्ट दैट वुमन, कम से कम वो खुलेआम बोल तो रही है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए हूं इसके साथ, मेरा प्यार तभी तक है जब तक इसके वॉलेट में पैसा है। I respect these women who are honest despite being gold diggers compared to those women जो कि gold digger होती हैं लेकिन इसी बात को उल्टा पुल्टा करके स्वीट रोल में लपेट के sophistry का यूज करके ऐसी बातें करती हैं कि you are the man, this is your duty to buy expensive things for me man. If you're not providing, are you even a man? If you're not spending money on me, are you even a man? ये कंपल्शन बन जाता है। It's not you spending money out of your own wish. Okay? There is nothing wrong in spending money on your woman.
gifting her stuff, but it should be out of your own wish because you love her, because you feel good being with her. अगर ये बन जाता है एक तरीके का हफ्ता वसूली कि नहीं तुम पैसा इतना मेरे ऊपर खर्च करो पर मंथ तभी मैं रहूंगी, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ, अगर ऐसा सिस्टम चल जाता है तुम्हारे साथ तो तुमको वहां से निकल लेना चाहिए साइलेंटली। ये नहीं बोलना चाहिए तुम गोल्डी करो इसलिए मैं निकल रहा हूं, नो 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 नो, यू हैव टू बी लाइक ओके लिसन लिसन, मुझे यार अब फील नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए कुछ एंड यू डिजर्व बेटर, यू नो मैं बहुत बुरा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, यू हैव टू गेट आउट ऑफ देयर वेरी वेरी साइलेंटली। कभी भी किसी को बोलते हुए सुनो कि लड़की हाई मेंटेनेंस है, पहले समझ जाओ कि वो गोल्ड डिगर को ही बेसिकली अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहा है और अपनी इनएडिक्वेसी को छुपा रहा है कि मेरे पास पैसे को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। अब इन ब्लू पिल्ड एनपीसीज को कोई बताया कि अगर तुम्हारे पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है तब भी पैसे को छोड़ के बाकी तुम्हारी क्वालिटीज ऑन पॉइंट है, तो अच्छे अच्छे घर की लड़कियां जो कि वेल्दी हैं खुद वो भी तुमसे अट्रैक्ट होंगी और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, कई सारे केसेस में वो खुद तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करेंगी। आई नो इट साउंड्स रियली क्रेजी राइट, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई एक आदमी बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है पर कभी एक जॉब वाली लड़की क्या किसी बेरोजगार आदमी से शादी करती है? ये चीज सिर्फ अरेंज मैरिज पर ही लागू है, क्योंकि अरेंज मैरिज होती ही पैसे के बेसिस पे है। देयर इज नो लव इन्वॉल्वड हियर, नो अट्रैक्शन, नथिंग, ओनली मनी, ओनली मटेरियल, ओनली लेन देन, इतना पैसा, उतना गाड़ी, स्कूटर, 2 डिब्बा बादाम, बस दैट इज द बेसिस ऑफ द अरेंज मैरिज। इसलिए यहां पर यह होता है कि जॉब वाला आदमी एक हाउसवाइफ से शादी कर सकता है पर जॉब वाली लड़की कभी बेरोजगार से शादी नहीं करती, क्योंकि वो कर ही किस लिए रही है, उसको कर रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी, उसको अट्रैक्शन थोड़ी है इन मोस्ट केसेस उस आदमी से। इन मेनी केसेस शी इज ओनली डूइंग इट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, टू सेटल डाउन एज दे से। पर इन डेटिंग, इन रिलेशनशिप्स लड़के के पास बस पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बाकी मामलों में ऑन पॉइंट है। यू विल एक्चुअली सी women with jobs, women coming from great families, wealthy families, still getting attracted towards these guys. So basically the alphas, they get to have everything for free. Meanwhile, the betas had to grind, earn money, throw money, you know, they have to basically buy affection. और फिर सबसे बुरी बात यह है कि ठीक है तुम खरीद रहे हो affection, तुम खरीदो, तुम इसको ये मत बताओ कि ये रूल है, तुम ये मत कहो कि डेट करने के लिए पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम ये मत कहो कि लड़कियां अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि तुम रेज कर रहे हो ऐसे आदमियों को जो कि प्री प्रोग्राम्ड बेटा प्रोवाइडर्स बन रहे हैं। एक होता है कि एक आदमी बन जाता है ब्रेन वॉशिंग के बाद, क्या हो अगर आदमी खुद ही को ब्रेन वॉश कर ले और बेटा प्रोवाइडर होने में ही प्राउड फील करे, कहे कि यार ये सब बॉडी बिल्डिंग, लुक्स मैक्सिंग, मैस्कुलिनिटी से कुछ नहीं होता, बस पैसा कमाओ, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, लड़कियां एकदम तुम्हारी लाइफ में पागल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अरे हीरो, तुम्हारे लिए नहीं पागल हो रही है, तुम्हारे पैसे के लिए पागल हो रही है। ऐसी लड़की से शादी करोगे, पैसा लेके चली भी जाएगी, उसके बाद तुम हर महीने देते भी रहोगे पैसा अपना। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि एनपीसीज ने इस तरीके से बता दी है समाज को कि जैसे ये नॉर्मल चीज है और यही होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल बताया कि एक आदमी कहे कि नहीं भाई शादी के बाद तो 6 महीने में एक ही बार इंटीमेसी होता है, ये तो नॉर्मल है, और एक समय में तो होना ही बंद हो जाता है। एक ये एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल है कि लोग कहते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो होती रहती है। ये इसलिए बोला जाता है ताकि तुम एक ऐसे हाउस होल्ड को नॉर्मल मान लो जहां पर हमेशा झगड़ा होता रहता है, गाली गलौज होता रहता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होता रहता है। बेसिकली सब ह्यूमन कंडीशंस में रहना तुम नॉर्मल मान लो। ओके, ऐसे ही बहुत सारी बातें होती हैं कि लोगों को हमें माफ कर देना चाहिए, हम लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए, लोग बदल जाते हैं, लोग सबक सीख जाते हैं। People do not change, and we'll be talking about this very very soon, why people don't change and why you should be very careful of letting people back into your life after you have thrown them out. कोई लड़की अगर तुमसे अट्रैक्टेड है तो तुम्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसको साथ में रखने के लिए। उल्टा वो तुम पे पैसे खर्च करेगी, है ना। अब ये सिंपल जो पॉइंट है ना कि वो तुम पे पैसे खर्च करेगी, ये एक एनपीसी के लिए बाप रे बाप सपना। ऐसा भी होता है क्या? He'll be like it's a fantasy, but the guys who have seen it, they get it, they get how it is. तुम लोगों ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होंगी अपनी लाइफ में, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे होंगे या फिर तुमने पैसा अपना फेंका नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से कई सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने ये फेनोमेनन एक्सपीरियंस किया है कि जहां पर बिना पैसा फेंके द गर्ल इज क्रेजी फॉर यू, एंड नॉट ओनली इज शी क्रेजी फॉर यू, इवन बेटर शी इज स्पेंडिंग मनी ऑन यू। तो उन एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में टाइप करो, तुम्हारे जब भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बिकॉज दीज डेज गोल्ड क्लैड लीजन इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ चैट्स जिनका रिलेशनशिप गेम बहुत अच्छा है, डेटिंग गेम बहुत अच्छा है, दे एक्चुअली गेट इट। तो यू गाइज, यू नरेट योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी जो लोग हैं जिन्होंने ये चीज अभी एक्सपीरियंस नहीं की है, जो अभी भी उस एनपीसी ब्रेन वॉशिंग के अंदर है, उनको एक एनकरेजमेंट मिले और उनको इस पूरी ब्रेन वॉशिंग से निकलने का एक रास्ता मिले। Never throw money at a woman. Any woman who says कि तुमको मेरे लिए ये खरीदना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा, तभी मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, let her go right away. कह दो no thanks. You go your own way. Find another provider.
स्टैंडर्ड रखो अपने लिए। आई एम टेलिंग यू गाइस, कितना भी पैसा खर्च कर लोगे, you will get nowhere near the affection that the alpha guy will get without spending even a single rupee. He'll get it for free. So be that guy who gets it for free, not the guy who has to pay a lot of money to get what someone else is getting for free. Not all girls are gold diggers, but there are a lot of gold diggers, so you have to watch out for them. Gold diggers are not a positive sign at all. They will make you hollow from within. Okay, they are not a positive sign at all. तो अपना ध्यान रखो तुम लोग, वॉच आउट फॉर योरसेल्फ। किसी और को अगर दिक्कत है मैनिपुलेशन, मैस्कुलिनिटी, रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, डेटिंग को लेके, तो मुझसे सवाल पूछ सकता है। मेरा ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबकी यूजर नेम वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन में है, बायो में भी है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करो। यू कैन बुक अ कॉल विद मी, विल टॉक ओवर देयर। ध्यान रहे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने के बीच में जो टाइम लगेगा, उस बीच have no contact with your woman. All right, guys. God bless you.